जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित एनसीईआरटी बुक यानी मैथमेटिक्स के अध्याय 4 और अध्याय 4 द्विघात समीकरण है कि प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक आयताकार खेत है, आयत के आकार का एक खेत है, इसको हम ए बी सी डी मान लेते हैं। ये आयत है और आयत के आकार का खेत है। इसका विकर्ण, तो विकर्ण देखिए, विकर्ण जो है बीडी होगा, बीडी इसका विकर्ण है। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, देखिए ये जो आयताकार खेत है इसकी छोटी भुजा, चूंकि आयत है तो आयत की चौड़ाई छोटी होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। तो चौड़ाई AD और BC दोनों आपस में बराबर हैं और यह x के इक्वल है। तो ज़रा ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं, नोट किया जाएगा, माना आयताकार खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, x मीटर है। ध्यान दीजिएगा, तो ये छोटी भुजा x हो गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको हम x मीटर लिख देते हैं। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका विकर्ण सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण BD है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 60 मीटर। यदि बड़ी भुजा, तो देखिए बड़ी भुजा AB हो जाएगी। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो छोटी भुजा x है और फिर बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। तो अब हम यहाँ देख लेंगे प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार विकर्ण BD की वैल्यू x प्लस 60 मीटर दिया हुआ है और सबसे लंबी भुजा AB, तो AB की वैल्यू x प्लस 30 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे इस ये जो आयताकार खेत था इसके भुजा के बारे में पूछ रहा है। तो भुजाएं कितनी हैं? अच्छा एक चीज देखिए, ये आयत में त्रिभुज बन रहा है ABD और ABD समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। लिख दिया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के होता है। तो ये हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर। रख देते हैं वैल्यू। तो BD के जगह पर है x प्लस 60 का होल स्क्वायर
और AD के जगह पे है x स्क्वायर और AB के जगह पे हो जाएगा x प्लस 30 होल का स्क्वायर। तो चलिए अब हम x प्लस 60 का स्क्वायर कर दें तो x का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, फिर दोनों के गुणनफल का दोगुना कर देंगे तो 120x हो जाएगा और फिर इजकल टू हो गया x स्क्वायर और फिर x प्लस 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 और दोनों के गुणनफल का दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60x। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर को हम बराबर के पहले लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर देखिए क्या मिलेगा, ये है 120x और फिर 60x को हम अपोजिट साइड में ला देंगे तो माइनस हो जाएगा 60x और प्लस ये है आपका 3600 और माइनस हो जाएगा 900 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर देखते हैं, अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, अब 120x माइनस 60x ये हो जाएगा आपका 60x और फिर देखिए क्या मिलेगा, ये 3600 में से 3600 में से 900 माइनस कर दीजिए तो ये 2700 हो जाएगा प्लस हो गया 27 ठीक है ना, तो हाँ 2700 ही होगा और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस हो जाएगा 2700। अब इसका फैक्टर कर दीजिए आप तो फैक्टर करेंगे आप, देखिए 2700 का फैक्टर कीजिए तो अगर 2700 का आप फैक्टर करें तो ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करें तो 60 आ जाए। तो आप देखिए यहाँ 2700 का हम फैक्टर 2700 का फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 30 और 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस लिख देंगे 90x और प्लस हो जाएगा 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ x कॉमन ले लिए तो x माइनस 90 हो गया। अब यहाँ से हम अगर 30 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन है x माइनस 90 और ये हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करते हैं तो अब देखिए क्या है, ये x माइनस 90 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 90। x क्या है, आयताकार खेत की छोटी भुजा है तो ये छोटी भुजा जो होगी ये 90 मीटर के इक्वल होगी। अब ज़रा देखिए एक दूसरा दिया हुआ है और ये है x प्लस 30 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 30। खेत की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x इक्वल टू जो माइनस 30 मीटर आ रहा है यह अमान्य होगा। तो अब आप देखें तो खेत की सबसे छोटी भुजा यहाँ लिख देंगे, खेत की छोटी भुजा आपको मिल गई और खेत की छोटी भुजा, खेत की जो छोटी भुजा है वो AD थी, यहाँ से AD की जो वैल्यू है ये मिल गया है आपको 90 मीटर। अब तो ये छोटी भुजा हो गई, फिर आगे देखते हैं।
अब छोटी भुजा हो गई, अब हम बड़ी भुजा देखते हैं ए बी। तो खेत की बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा अगर आप देखें तो बड़ी भुजा ए बी है और ए बी की वैल्यू यक्स प्लस 30 है। तो यक्स की वैल्यू है 90 प्लस 30 और ये इजकल टू हो जाएगा आपका 120 मीटर। अच्छा, अगर आप विकर्ण भी ज्ञात करना चाहें तो फिर विकर्ण की वैल्यू क्या होगी आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ हम निकाल दे रहे हैं विकर्ण, खेत का विकर्ण। हालांकि खेत की भुजा पूछ रहा था, तो खेत आयताकार है तो आयताकार खेत में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेकिन आपसे विकर्ण भी पूछा जा रहा है, विकर्ण भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो विकर्ण बी डी यक्स प्लस 60 है, यक्स 90 प्लस ये 60, यानी ये हो जाएगा 150 मीटर। तो ये आपका आंसर रहा। तो अब ये जो द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। नोट कर लेंगे, माना एक संख्या x एवं दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है इसको हमें देखना है। प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए, तो एक संख्या x है तो x स्क्वायर और दूसरी संख्या है y तो y स्क्वायर। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x बड़ी संख्या होगी और y छोटी संख्या होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को हम घटा रहे हैं, तो यह 180 आ जा रहा है। इसका मतलब x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी y का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या है x और इसका 8 गुना है। तो फिर आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान समझिएगा। प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ये समीकरण नंबर 2। और फिर हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो जानते हैं क्या करेंगे, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दिया जाएगा। समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे 8x और ये हो जाएगा 180। 180 को हम यहाँ कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इजकल टू 0। अब हम 180 का फैक्टर करेंगे और ऐसा फैक्टर करेंगे कि माइनस करें तो 8 आ जाए। तो देखिए, तो अब जो है 180 का ऐसा खंडन करना है कि माइनस करने पर 8 आ जाए। तो देखें 180 का खंडन हम कर दें 18 गुणे 10, तो 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो फिर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये है माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा और यहाँ से अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे
तो ये भी x माइनस 18 हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन लीजिए, तो x माइनस 18 और ये x प्लस 10 इजकल टू 0। बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो x माइनस 18 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 18 हो जाएगा। और फिर अगर x प्लस 10 हम करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 10। अब ये संख्या ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक संख्या जो है इसको हम अमान्य कर देंगे, तो x का मान तो 18 मिल गया। अब y का मान हमको निकालना है, तो चलिए y का मान निकालिए। अब x इक्वल टू 18 समीकरण नंबर 2 में रखने पर आप लिख देंगे यहाँ कि x इक्वल टू 18 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं और रखने पर देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है। तो चले ये है y स्क्वायर इक्वल टू 8 और x की वैल्यू है 18। फिर y स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसका फैक्टर कर दें तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 2 और 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 9। फिर अगर y की वैल्यू निकालें तो वर्गमूल हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9। तो y इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 और संख्या है ना। तो आपसे पूछा जा रहा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या x थी, छोटी संख्या y थी, तो लिख दिया जाएगा लास्ट में अतः संख्याएं क्रमशः 18 और 12 हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो इस प्रकार आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताया गया। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।